सबसे मुश्किल काम है माँ बनना। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राखी जोशी और मैं जौनसार से हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं बनी हूँ पहली बार बुआ लाइफ में। अब मेरी को इतनी खुशी हो रही मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और मैं ये वीडियो हॉस्पिटल में बाहर बैठ के बना रही हूँ क्योंकि भाई बहुत खुशी का माहौल है। तो मैंने कहा वीडियो तो बनाऊँगी, क्योंकि उसकी वीडियो बनाऊँगी जब वो थोड़ा बड़ी होगी तो दिखाऊँगी मैं उसको कि तुम कैसी थी जब तुम छोटी सी थी, बिल्कुल प्रिंसेस जैसे। और खुशी की बात है कि 24 साल बाद घर में एक छोटा बच्चा आया है, ठीक है, हमारी जगह ले ली उसने मेरे भाई की। और दूसरी बात लक्ष्मी आई है, तो बहुत खुशी है भाई। और तीसरी बात कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आजकल तो ऑपरेशन होते रहते हैं बहुत, तो ये रिस्क है भाई बहुत बड़ा। और माँ बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल। ये बात मुझे इस बार पता चली है जब मेरी मम्मी बोलती थी, जब हम अपनी मम्मी की बात नहीं मानते थे तो मेरी मम्मी बोलती थी कि यार तुम ना मेरी बात नहीं मानते, ऐसा जैसे बोलते ही हैं। तो तब बोलती जब तुम माँ बनेगी तब तुम्हें पता चलेगा कितने पापड़ पेल रखे तुम्हारे पीछे। तो मैं तो फ़िलहाल माँ नहीं बनी, लेकिन मेरे भाई का जो बच्चा हुआ है, भाभी का, तो मेरे को पता चल गया भाई माँ बनना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि मैं एंड तक अंदर थी, अंदर आने नहीं देते, बट मैं फिर भी थी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने उन्हें बोल दिया था मैम को, मैंने कहा मैं रहूँगी, मैं छोड़ नहीं सकती ऐसे। और लास्ट तक जो होता है कि मतलब पेन जो होता है, मैं ये बोलती हूँ यार किसी को अलाउ करो ना करो, पेरेंट्स को मत करो, भाई बहन को मत करो, लेकिन अपने पार्टनर को तो अलाउ करना बहुत ज़रूरी है डिलीवरी के टाइम पे, ताकि उन्हें भी पता चले कि कितना पेन जो एक लड़की है वो माँ बनने में, मतलब इतना पेन होता है ना। मैं सच बता रही हूँ, मैंने तो कम से कम 4-5 लेडीज़ को मतलब बेबी होते हुए देख लिया भाई। तो मैं बोलती हूँ कि सबसे मुश्किल काम है माँ बनना। और अब उसके पार्टनर को आने देना बहुत ज़रूरी है, जिसका भी बच्चा होता है, क्योंकि उसे पता चलेगा कि कितना मुश्किल काम है भाई, कितना पेन झेल रही है ये, और उसको पिता बनाने के लिए और ख़ुद माँ बनने के लिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है भाई। और अभी मैं दिखाऊंगी, अभी मैं उसको लेने जाऊंगी कपड़े, अभी दिया नहीं है उन्होंने वापस बच्चे को, तो जब कपड़े लेने जाऊंगी तो दिखाऊंगी। तो मैंने कहा एक वीडियो भी बना लेता है, क्योंकि ये होता है कि मैं ये वीडियो भी बल्कि हॉस्पिटल से बना रही हूँ और खुशी का माहौल है तो इसीलिए बना रही हूँ। और ताकि आगे उसको मैं दिखाऊंगी कि भाई जब तुम छोटी थी तो कैसी थी, तो धीरे धीरे उसका लाइफ का वो, तो अभी दिखाती हूँ फिर आगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग गए थे मार्केट बच्चे के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने के लिए, और ये वीडियोस 10-15 दिन पहले की, तो मैंने सब ऐड करके डाला हुआ है सब इसमें। तो सबसे पहले हमने लिए बच्चों के लिए कपड़े और कुछ शेड्स और भी 2-3 चीज़ें और जो मतलब रिक्वायरमेंट होती है। और ये होता है जैसे इसमें जॉनसन्स बेबी का सोप वगैरह होता है, ऑयल होता है, पाउडर होता है। फिर मैंने लिए थे बच्चे के लिए छोटे से शूज़, और ये दूध पिलाते हैं तो उस टाइम पे ज़रूरत होती है। कुछ हमने उसके लिए कपड़े लिए, और टॉवल की बहुत रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे, छोटा वाला, बड़ा, बच्चे के लिए, माँ के लिए, दोनों के लिए। फिर उसके बाद हम घर आए और हमने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। ये डिलीवरी होने से 10-15 दिन पहले की वीडियोज़ है, तो हम सब मैंने मिक्स करी हुई है। तो अभी भाभी को इतना पेन कुछ नहीं हो रहा था, हम सब बैठे हुए थे, हम पैकिंग ही कर रहे थे, तो मैं और मेरी भाभी। और ये हम लोगों ने जो इसको गुदड़े बोलते हैं हमारे यहाँ, ये हमने खुद बना रखे थे, और कुछ दीदी औरों के बच्चों के थे। पहले बोलते हैं कि स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे पुराने कपड़े ही पहनाने चाहिए। तो ये दीदी के बच्चों के कपड़े थे, तो ये सब दीदी ने संभाल के रखे हुए थे यहाँ पे। तो वही हम पैकिंग कर रहे थे। और ये कपड़े आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटू से कपड़े हैं। और ये टोपा तो बल्कि हनी का ही था, तो मैं वो देख रही थी कितना प्यारा सा। और जब हमने उसको पहनाया ना, बाबू को पहनाया, तो बहुत ही छोटा लग रहा था खैर। तो इसके बाद हमने जो और भी चीज़ें, टॉवल्स वगैरह रखे। फिर भाभी भी आ गई थी थोड़ा सा, उन्होंने बोला यार मैं भी पैकिंग कर देती हूँ। और अभी देख सकते हैं आप, बिल्कुल मस्त कंडीशन में, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सब बढ़िया। उसके बाद मैंने ये लिए थे हमने न्यू कपड़े उसके लिए, बेबी के लिए छोटे-छोटे, क्योंकि आगे गर्मियाँ भी आने वाली थी। और ये सब बनाए थे भाभी ने खुद अपने हाथों से, जैसे चद्दर वगैरह होती है पुरानी, और ये दीदी लेके आई थी सारे अपने बच्चों के कपड़े वगैरह। फिर ये सारी चीज़ें हमने पैक करके रख दी मैंने। और उसके बाद सारे जो गुदड़े वगैरह बनाए थे वो भी हमने फ़ोल्ड वगैरह करके रख दिया। और ये भाभी ने बनाई थी मेरी फ़्रॉक की एक गुदड़ा छोटा सा, मेरी फ्रॉक का। Tem dentro से जी एक से लाम से ठीक है, मेरे तो बनाया एक से चुनी थी तेरी और इधर फटाफट ये चीज़ छुटके कोई कोई भी शेखोना नहीं, जो छोटे छोटे कपड़ों के। और
और ये कुछ कंबल्स वगैरह उस टाइम पे चाहिए होते थे, तो 2 कंबल दीदी हमने नए कुछ नहीं लिए, और ये दीदी के बच्चों के थे दोनों, एक नया और एक पुराना। तो हमने कहा ठीक है, बढ़िया है भाई, नए लेने की ज़रूरत नहीं है, जब पैदा हो जाएगी उसके बाद, पैदा हो जाएगा या हो जाएगी जो भी होगा तो उसके बाद ही लेंगे। फिर हमारी पैकिंग हो गई थी कंप्लीट, और कुछ दिनों बाद जब भाभी को दिखाया हमने डॉक्टर को, उसके बाद हमें जाना था हॉस्पिटल। तो सबसे पहले हम लोगों ने फटाफट जल्दीबाजी में पुलाव खिचड़ी बना ली मैंने, और पुलाव में मैंने फटाफट आलू और टमाटर प्याज वगैरह कट करके मैं छौंकने लग गई, क्योंकि वैसा पेन तो नहीं हो रहा था भाभी को, बट फिर भी दिखाने के लिए लेके जाना था, और दीदी और भी आ रखे थे। तो फटाफट मैंने थोड़ा बहुत चावल वगैरह बनाए, और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बैठ गए। चावल की पुलाव की वैसे एक सीटी लगाई मैंने फटाफट। उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए, और पुलाव के साथ दही बढ़िया रहती है, थोड़ा सैलड वगैरह ले लो तो बढ़िया मस्त लगता है गर्मियों में। तब तक लिए दीदी और भी सब बैठे हुए थे, और भाभी की तैयारी हो रही थी हॉस्पिटल जाने की। तब तक हम सब बैठे थे, और उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, बस थोड़ा उनका बीपी हाई था, वो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, बट दिखाना था डॉक्टर को तो इसीलिए चले गए। फिर भैया और ही गए, और मैं दूसरे दिन गई। तब तक फिर भाभी और भैया तो चले गए थे, और मैं घर में लगी हुई थी अपनी गृहिणियों वाला काम करने। तो दीदी लेके आई थी विकास नगर से प्योर दूध गाय का, जो कि उनकी अपनी वहाँ पे गाय है, तो वो लेके आए थे। जब भी वो आते तो 1-2 केजी लेके आते हैं प्योर दूध। तो आप देख सकते हैं कितना प्योर लग रहा है दूध, क्योंकि प्योर है भाई। और यहाँ पे हम लोग देहरादून में डेयरी वाला भी लो या पैकेट वाला भी तो इतना प्योर नहीं रहता है। और तब तक दीदी और बैठे हुए थे। फिर दूसरे दिन मैं भी गई हॉस्पिटल, और यहाँ पे फिर भाभी को एडमिट कर दिया था। यहाँ पे जो डॉक्टर है वह भैया से कह रही थी कि ऑपरेशन वगैरह करना पड़ेगा एंड ऑल ये सब चीज़ें, बट वैसा कुछ उनको पेन नहीं हो रहा था। तो हम सब ऐसे ही बैठे हुए थे। फिर धीरे धीरे थोड़ी देर बाद हमें पता चल गया था कि भाभी की जो है नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। और मैं ये सोच रही थी कि यार बच्चा कब देंगे हमारे पास, कैसा होगा, ठीक तो होगा नहीं होगा, मैं यही सोच रही थी। और यहाँ पे ना जितने भी लोग हैं सब इसी इंतज़ार में था कि कब आएगी हमारी बारी कि बच्चे के कपड़े दे दो। तो जैसे ही बच्चा आया तो ये देख सकते हैं आप। अभी मैं दिखा नहीं सकती, मैं वैसे दिखा देती है फेस रिवील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यूट्यूब अलाउ नहीं करता है। तो ये बच्चा तो मेरे पास ही था 3-4 दिन, बट फिर मुझे दूध पिलाने के लिए हुआ कि कैसे पिलाऊं। तो वहाँ पे जो मैम थे उन्होंने पिलाया उसको दूध वगैरह फर्स्ट उसमें टाइम में। मुझे पता नहीं था कैसे पिलाते हैं, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरीके से पिलाना है। और उसके बाद जैसे उसने दूध पिया और वो फट से सो गई। और उसकी जो मम्मा है उनको तो इतने फ़ोन आ रहे थे भाई, वो तो फ़ोन में बात करने में बिज़ी लगे हुए थे, क्योंकि सभी का फ़ोन आता रहता है, सबको टेंशन होती ना, घर वालों को और रिश्तेदारों को, तो सब फ़ोन करने में लगा होता। और शुक्र है कि जो एक नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में ये होता है कि प्रॉब्लम तो होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, बट उतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर पेट कटता है तो आप सोच सकते हो यार। फिर उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ें जो भी होता है वो सब करवाया। उसके बाद आया दीदी का कॉल। साचिलावाती कई इनको लाडकोट जानी है ना। अच्छा जी। और पता है मुझे ना सब कह रहे थे कि ये ना तेरे ऊपर जा रखी है, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी सुन सुन के। जो ये भी कह रहा था मुझे लगा कि 1-2 बार और बोलो और बोलो, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि सच में ये मेरी तरह ही लग रही थी। फिर उसके बाद मैंने इसके कपड़े कुपड़े चेंज कराए। ये हर 2 मिनट में पॉटी कर रही, फिर सुसु कर रही, फिर उसको भूख लग रही। छोटी सी तो थी, और पर रोती नहीं थी भाई, बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब शांत है लड़की। एक चीज़ में तो मेरे ऊपर नहीं गई है भाई, ये तो मैं बोल सकती हूँ। सोने के मामले में तो मेरे ऊपर ही गई है, सोते रहती है सुबह शाम। तो उसके बाद मुझे ये लाइफ का एक्सपीरियंस काफ़ी पहले भी 2-3 बार हो चुका है बच्चों को संभालने का, बट इस बार मैंने बहुत अच्छे से, मतलब न्यू बॉर्न बेबी जो जैसे ही पैदा हुआ तुरंत मेरे हाथ में ही दिया उन लोगों ने। तो ये एक एक्सपीरियंस भी एक अलग था। और उसके साथ मैं बातें वगैरह कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है छोटे बच्चों के साथ बातें करना। तो मैं इसके साथ यही बातें कर रही थी। ये पता नहीं समझती भी होगी, कुछ नहीं समझती होगी, अभी क्या ही समझेगी। अभी तो ये सुनती भी नहीं होगी कानों से, शायद मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत ही सुनती होगी, क्योंकि अभी तो इसको थोड़ा-सा आँखें वगैरह खुलने में भी बोलते हैं कि 10-11 दिन तो लगते ही हैं। और ये वीडियो भी मैं शायद तभी पोस्ट करूँगी, 10-11 दिन बाद ही पोस्ट होगी, उससे पहले मुझे टाइम भी नहीं लगेगा। बस मैं वीडियोज़ बना देती हूँ, फिर कभी टाइम लगता है एडिट करने का तो फिर मैं पोस्ट करती हूँ। मैं बहुत लेट ब्लॉगिंग
पोस्ट करती हूँ ब्लॉग अपने, बट ठीक है, जब जब मेरे को टाइम लगता है मैं तभी पोस्ट करती हूँ। और ये छोटी सी इसको बिल्कुल ढका ढुका कर रख दिया मैंने बिल्कुल। और मुझे ना इतना प्यार आ रहा था ना इस पे, सच में मुझे ऐसा लग रहा था मेरा बच्चा हो रखा है सच में। इतनी चुटकू सी तो है ये बिल्कुल। इसको मैं दिखाती आपको, पर मैं दिखा भी नहीं सकती इसको प्रॉपर, क्योंकि फिर अलाउ नहीं करता यूट्यूब पे, दिक्कत हो जाती है। तब से सोई रही बस, जब इसको खाना खाना होता है तब उठती है, या पॉटी करेगी तब, या सुसु करेगी तब, अदरवाइज सो ही रही है भाई पुचकी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और फिर हमने दूध भी इसको इस तरीके से, जो दूध है ये पिलाया, क्योंकि अगर किसी मदर को नहीं होता है दूध तो आप ये पिला सकते हो डॉक्टर के सजेशन से ही। तो उसके बाद इसको हम धूप में लेके आते, हर सुबह सुबह मैं 6-7 बजे लेके आती थी इसको धूप में, क्योंकि बच्चों को धूप दिखानी चाहिए सुबह सुबह। उससे क्या होता है, पीलिया वगैरह होने का डर नहीं रहता है। और ये है चुटकी के पापा यानी मेरे भैया। और फिर उसके बाद आई इसकी दीदी, यानी मेरी दीदी की बेटी। तो इसकी दीदी लगेगी, उसने बोला मौसी मेरे गोद में दे दो प्लीज़। फिर उसके बाद जीजू ने निकाला ये, और ये मेरी दीदी और जीजू सबसे बड़े वाले, इन लोगों ने भी खिलाया। और हनी तो कह रहा था कि कितनी क्यूट सी है, और हनी कह रहा था कि मौसी मुझे ना भैया चाहिए था, क्योंकि भैया ना मारता नहीं है, बहनें हरामी होती है, मारती हैं बहुत। इसकी बहन इसकी बहुत पिटाई करती है ना, इसीलिए। तो ये फिर उसके बाद जिया जियोरों को भी जाना था, दीदी को भी। फिर ये चुटकू से बच्चे को हमारे गांव के भी 3-4 लोग आए थे, और भैया लोग भी आए थे, तो सभी के पास दिया, क्योंकि अंदर तो मम्मी के पास रख नहीं सकते थे, अंदर लेबर रूम में थी भाभी, तो वहाँ पे रख नहीं सकते थे, तो इसको बाहर ही घुमाना पड़ रहा था। बट प्रॉपर कपड़े वगैरह पहना के रखने पड़ते हैं अच्छे से, तो हवा वगैरह नहीं घुसती है। और अभी तो गर्मियाँ हैं आजकल, तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती। सर्दियों में जब बच्चा पैदा होता है तो थोड़ा सा डर रहता है ठंड घुसने का। उसके बाद आई चुटकी की नानी मिलने के लिए। नानी मतलब दादी जो होती, जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, तो हमारे जौनसार में दादी को भी नानी ही बोलते हैं। और इसकी बड़ी मम्मी और इसकी बुआ, तो वो लोग आए, और उन्होंने ना बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े लेके आ रखे थे, छोटी छोटी ड्रेसेस लेके आ रखी थी इसकी बुआ ने और नानी ने, बड़ी मम्मी ने, तो सब ने इसके लिए छोटी छोटी चीज़ें लेके आ रखी थी, क्योंकि हमारे घर की सबसे पहली बच्चा है भाई 24 साल बाद। फिर उसके बाद जो भाभी को ना, हम लोग हॉस्पिटल में तो हम लोग दलिया ही दे रहे थे, बट घर पे हम लोग ना एक खिंडाड़ी डिश होती है, जौनसारी डिश, मैं आपको दिखाऊंगी प्रॉपर, तो वो दिखाऊंगी मैं कि वो देते हैं हमारे यहाँ जब डिलीवरी हो जाती है लेडियों की। और यहाँ पे ना वाइप्स से साफ़ करना पड़ता है इसको, पुचकी को। जब मैं धूप में ला रही थी तो इसको ना बहुत पसीना जैसा आ रहा था, और ये छोटी सी, इसके हाथ भी इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से अभी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है सुबह सुबह हमारा 5वां दिन हो गया था, तो हमें जाना था। मैंने छुटकी को पकड़ रखा था, भैया कहीं जा रहे थे, तो ये बेडशीट वगैरह भी यहाँ पे प्रॉपर चेंज होती है दोनों हॉस्पिटल में, तो साफ़ सफाई का बहुत अच्छा है यहाँ पे। सुबह सुबह बेडशीट वगैरह सब चेंज होती है। और जो सारा सामान है हम लोगों को, क्योंकि आज डिस्चार्ज कर रहे थे, तो हमें सारा सामान पैक वगैरह करा हमने, और छुटकी को भी रेडी कर रखा था, बिल्कुल कपड़े में ढक रखा था ढंग से, क्योंकि हमें घर जाना था। और भैया और वेट कर रहे थे कि कब हमें डिस्चार्ज के पेपर मिलते हैं। और घर पे तब तक हमने सजाने के लिए बोल रखा था दीदी को, तो दीदी ने प्रॉपर घर में डेकोरेशन कर रखा था। तो आप देख सकते हैं, ये मेरी जो बड़ी वाली दीदी है, उन्होंने वो मुझे दिखा रहे थे कि तू बता, अप्रूव कर पहले कि अच्छा है नहीं है, अच्छा नहीं तो तू बोलेगी कि अच्छा नहीं करा हुआ करके। उसके बाद हमारा सामान वगैरह पैक हो रखा था, कंबल वगैरह सब, और छुटकी की भी रेडी हो रखी थी। और तब तक हमने फिर कैब करी, क्योंकि घर तक पहुंच जाती है, तो कैब भी तब तक आ चुकी थी। फिर उसके बाद सामान वगैरह रखा, और फिर आ गए हम ऊपर घर हॉस्पिटल में। और हमने फिर बैग भैया ने लिया और मैंने लिया छुटकी को। और फिर पीछे आ रहे थे हमारे भाभी जी, क्योंकि थोड़ा सा डिलीवरी जब होती है तो चलने में भी प्रॉब्लम होती है भाई बहुत ज़्यादा। फिर तब तक हम लोग यहाँ से जो है दोनों हॉस्पिटल से 5 दिन बाद गए यहाँ से, तो 5 दिन तक 6 दिन तक यहीं पे थे हम। और अच्छा है यार, सब अच्छे से अपना घर जाए, बढ़िया सा सब है ना, खुशी से। मतलब बहुत, हॉस्पिटल यार एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मतलब कुछ लोगों को खुशी मिलती है, कुछ को दुख मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। बट थैंक गॉड सब कुछ अच्छा रहा, और हम घर के लिए सही सलामत निकल गए। और फिर हम बैठ गए गाड़ी में, और मेरी जो भाभी है वो रखे थे बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि उनसे चला नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। और ये छोटी की पहली ड्राइव, पहली बार बैठी भाई गाड़ी में। और ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो रहा था जब हम निकले वहाँ से हॉस्पिटल से, तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था। उसके बाद हम लोग निकल गए जैसे तैसा। फिर भैया ने हमें शॉर्टकट रास्ते से लेके आए कहीं से, और ये चुटकी सो रखी थी बिल्कुल।
फिर तब तक के लिए रात भी होने वाली थी, क्योंकि हम 5 बजे तो हम हॉस्पिटल से निकले, तो फिर हम 6 साढ़े 6 बजे तक घर पहुँचे, क्योंकि हमें आराम आराम से चलना था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी बेकरी पे, जहाँ से कि मैंने केक ऑर्डर करा था। और क्योंकि छुटकी का पहला दिन था तो थोड़ा सा सेलिब्रेशन तो बनता है यार। बाकी तो हम लोग ज़्यादा कर नहीं सकते भाई, मिडिल क्लास फैमिली है तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट फिर भी जो छोटे छोटे सेलिब्रेशन होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम करें। तो मैंने एक केक ऑर्डर किया था, तो मैं केक भी आपको दिखाऊंगी लास्ट में। और यहाँ पे ना मैं उसके लिए कुछ और भी देख रही थी, स्टिकर वगैरह टाइप का, जैसे न्यू बॉर्न बेबी गर्ल टाइप कुछ, बट ऐसा मुझे कुछ मिला ही नहीं। और तब तक भैया और भी वेट कर रहे थे मेरा, तो मुझे काफ़ी लेट हो रही थी। तो भैया ने फिर फटाफट जो मैंने केक ऑर्डर किया था वो सब उन्होंने पैक कर रखा था पहले ही। उन्होंने होम डिलीवरी बोला था, बट तब तक जो हमारा टाइम जो उन्होंने मुझे दिया था उस टाइम हम नहीं पहुँच पाए, तो फिर मुझे खुद ही जाना पड़ा वहाँ पे लेने के लिए। और ये मेलंग बेकरी है जो कि यहीं पे ही तपोवन रोड पर। यहाँ पे बहुत डिफरेंट केक वगैरह मिल जाते हैं, होम डिलीवरी भी हो जाती है, और बहुत ही अच्छी मतलब केक यहाँ पे मिलती है। उसके बाद में केक लेने के बाद मैं चली गई फटाफट भैया और के पास, और फिर तब वहाँ से हम बैठे गाड़ी में और घर के लिए निकल दिए। जैसे हम लोग रूम पे पहुँचे, फिर हम लोग गाड़ी वगैरह से उतरे। भाभी को थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लोग बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं होती है भाई, बहुत प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, तो मतलब 1 मंथ मान के चलो आप। फिर ये जो भैया वगैरह उनको पेमेंट वगैरह करने के बाद, और ये जो हमारी कॉलोनी की लामी ये भी इंतज़ार में खड़ी थी भाई। तो फिर तब तक हमारे जो घर वाले हैं वो भी घर में थे, उनको हमने बोल दिया था कि हम पहुँचने वाले, तो फटाफट आ गए थे। उसके बाद हम लोग जब घर पे पहुंच गए थे तो होता है हमारे यहाँ कुछ पहले सर पे घुमाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो मैं पूरा अच्छे से तो नहीं बनाई पाई, बट सामने से मेरा भाई वीडियो बना रहा था, उसने मुझे भेजी हुई, बट वो दूसरे फ़ोन में तो मैं डाल नहीं पाई। और उसके बाद फिर दीदी ने करी पूजा, छुटकी थी मेरे पास। फिर उसके बाद छुटकी को दिया मैंने भैया भाभी के पास, क्योंकि मुझे अंदर से रोली वगैरह लानी थी, और जो फिंगर मतलब फुटप्रिंट लेते हैं बच्चे का वो लेना था फटाफट। और फिर हमने करी अपनी जो लक्ष्मी है हमारी उनकी पूजा, क्योंकि भाभी से अच्छे से पकड़ा नहीं जा रहा था बच्चा, तो फटाफट थोड़ी देर दे दिया हमने, ताकि एंट्री के टाइम थोड़ा सा होता है ना मम्मी पापा के पास रहे बच्चा, तो फटाफट हमने दिया उसको, छोटी सी बेबी को। और ये जो है अभी तो आंखें भी नहीं खोल रही थी घर में। और क्या बोलते हैं, हमारे लिए इतनी खुशी की बात थी क्योंकि ये बहुत छोटी सी थी। तो इसके जब फुटप्रिंट लेने थे तो भाभी से तो नीचे झुका भी नहीं जा रहा था, क्योंकि उन्हें दिक्कत हो रही थी। तो उसके बाद दीदी ने पकड़ा छुटकी को, और उसके बाद क्योंकि हमें तो उसके फुटप्रिंट लेने थे, उसको फिर बाद में ना संभाल के रखने होते हैं, या तो उसका कुछ फ्रेम वगैरह बना लो। तो छुटकी के पैर तो इतने छोटी सी तो थी, ये 2 kg की थी, तो इसके तो पैर भी नहीं दिख रहे थे। ऊपर से हमने कपड़े उसको इतना पहना रखे थे कि उसको ना सारे, और कपड़े भी उसको ना अपने भाई के पहने हुए थे उसने, हनी के, तो उसमें तो वो पूरी डूब रखी थी बिल्कुल। फिर उसको हमने नीचे तो बढ़ा नहीं जा रहा था, फिर दीदी के पास दिया, फिर दीदी ने पकड़ा उसको। पायदान 6-7 साल चल रहा कम से कम मेरे एरिया में। क्यों नहीं छोड़ा अंदर रुक जा, काम और दूर गाड़े काम और दूर गाड़े शुक्र मना बस वो चुप कर नहीं देना चाहिए इसमें। ओए जाओ मत बस रुक जाओ, बीच में रुक जा। जय माता दी, ये देख पूछी दे निमी रुक जा या मैं तो पाची तो रख पाई घोड़े जैसे पूछी बस दो आजा भाभी की घर आजा इसमें मत रखना बस। फूल भी चलाइए मेरे बाबू पे। और ठीक खराब कर लो, रुक जा कि नहीं किसी से रुक जा, ये ऐसे गाड़ी ये कोई क्या करो, रख लो उसको। उसके बाद जब इसकी एंट्री हो गई थी तो इसको पहले से पुराने कपड़े पहना रखे थे इसके भाई के, तो हमने ना हम इसको फ़्रॉक पहनाना चाह रहे थे ताकि थोड़ा सा इसका फ़ोटोशूट करें। और ये बहुत ही चुटकी सी, इसको सारे कपड़े ही बड़े हो रहे थे, सब जितने भी पहना रहे थे हॉस्पिटल में भी जितने उसको कपड़े पहनाए सब बड़े बड़े हो रहे थे। तो उसके बाद फिर इसको हमने पहनाए नए कपड़े, और ये इतनी छुटकी सी, इसको इतना गर्म लग रहा होगा, फटाफट थोड़ी देर इसको
कपड़े बनाए नए, और ये ला रखे थे इसके बुआ ने, ला रखे थे मेगा बुआ ने शायद, याद भी नहीं किसने लाए ये कपड़े, बट ये बहुत ही प्रिटी है। और इसको पहनाई हमने फ़्रॉक, ये भी खुश हो रही होगी कि मुझे फ़्रॉक पहना रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर 2 किलो की थी, बट यह है कि थोड़ा लंबी बहुत है, मतलब है तो 2 किलो की बट लंबाई इसकी बहुत अच्छी है। तो जब हमने इसको फ़्रॉक पहनाई तो इसके पैर ही पैर, लंबे लंबे पैर दिख रहे थे, आप देख सकते हैं। और हमने ना इसको हगीज़ बना दिया था, तो फिर ये हगीज़ भी देख सकते हैं आप कितना बड़ा हो रहा है उसको, तो इतनी छोटी सी है ये। बट फिर हमने इसका थोड़ी देर ऐसे ही फ़ोटोशूट वगैरह करा और तैयार किया फटाफट इसको। और आप अभी तो आंखें भी खोल दी इसने, इसको पता है मेरा स्वागत हो रहा भाई घर में अच्छे से। तो ये हमारी प्यारी सी माता रानी आप देख सकते हैं, छुटकी सी, और नवरात्रों के दिन हैं तो आप देख सकते हैं कितना शुभ था हमारे लिए ये लक्ष्मी माता हमारी। और उसके बाद अभी इसका हमने थोड़ी देर फ़ोटो शूट किया क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लग रही। तो देख सकते हैं आप, लंबा ही देख सकते हैं आप, ये पूरा अपने मौसी के ऊपर जा रही है, हमेशा मौसी के ऊपर। और अभी ये ना थोड़ी देर देख रही है कि ये भैया मैं कहाँ आ गई हूँ, ये कौन है ये लोग जो मेरी फ़ोटो खींच रहे तब से। और उसके बाद थोड़ा सा हमने इसके फ़ोटो शूट वगैरह खींचे। और इसके लिए ना मैंने एक मुकुट टाइप का भी ला रखा था, बट ये बहुत बड़ा हो रहा था, मैंने छोटा बोला था उनको बट उन्होंने बड़ा दे दिया था वो। फिर उसके बाद थोड़ी देर हमने इसकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। उसके बाद फिर हमने लेके आ रखे थे चुटकी के लिए केक, और उस पर पिंक कलर की ही ड्रेस थी जैसे उसने पहनी थी। तो ये एक कस्टमाइज केक था, खुद हमने बोल रखा था उनको। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले केक वगैरह कट करा, और यहाँ पे डिसाइड होता है गाना नहीं बजा रही है कि क्या बोले, हैप्पी बर्थडे टू यू बोले क्या बोले। पर फिर हम लोगों ने क्या बोलते हैं वीडियोज़ वगैरह बनाई, भैया और ने केक वगैरह कट किया। और ये है बाबू के छोटे से फुटप्रिंट, इतने प्यारे से हमारी लक्ष्मी माता की। उसके बाद मैंने केक कट किया क्योंकि सभी का मुंह मीठा करवाना था। वैसे तो मिठाई भी लेके आ रखे थे, पर फिर हमने कहा यार केक ही कट करके देते हैं सबको। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।